अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का तीसरा सेशन है। इसका टॉपिक है अमेजोन होलसेल एफबीए, और इसके हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे ईबे सेलिंग और दराज सेलिंग के ऊपर। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आप ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो उसमें तो ज़्यादातर हम फोकस करते हैं कि अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना पीएल लॉन्च करते हैं। तो होलसेल एफबीए यहाँ पे समझाने का क्या मकसद? देखें, होलसेल एफबीए समझाने का मकसद ये है कि ग्लोबल ब्रांडिंग, जब हम अपना पीएल लॉन्च करते हैं और रिटेल का हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगता है, उसकी सेल्फ वेलोसिटी हमें अच्छी हासिल होती है, तो हम अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको रिटेल से लेके जाते हैं होलसेल होलसेल की तरफ, यानी बिजनेस टू बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। रिटेल में चीजें होती हैं बहुत सारी, जो है वो बीच में स्टेप्स होते हैं। अगर उन स्टेप्स को आपको कट डाउन करना है और वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस की तरफ जाना है, तो आपको बी टू बी की तरफ जाना पड़ता है, जिसको हम होलसेल कहते हैं। और अगर अमेजोन पे ही बिजनेस किया जाए तो होलसेल एफबी का बिजनेस कहलाता है, और इसको हम दूसरे अल्फाज में ब्रांड सेलिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि 3 Ws पे काम करना पड़ता है कि आप जो है वो खुद इन्वेस्टर हैं, या आप खुद अपने लिए काम करते हैं, यानी अपना आपका ओन बिजनेस है। बाज़ होता है लोगों के अपने अकाउंट्स होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो उस तरह काम करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ सर्विसेज बेस्ड बिजनेस करते हैं, एज अ फ्रीलांसर बिजनेस करते हैं। तो आप किस तरह बिजनेस करते हैं? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी। तो आपको उसकी बेस पे ये डिसीजन लेना पड़ता है किस मॉडल के साथ आपको जाना चाहिए। तो इसमें जैसा कि आपको सबको पता है, 3 मॉडल्स होते हैं, यूजुअली 3 मॉडल्स होते हैं, लेकिन अगर चौथा भी कह लें तो रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी इसमें कह सकते हैं हम। पीएल में आप आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आपके अपने तमाम चीज़ें आपकी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं, लोगो, ब्रांड नेम, आपका कंटेंट, आपकी पिक्चर्स, आपकी प्रोडक्ट भी खुद मैन्युफैक्चर होती है, या आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर भी करवाते हैं। इसी तरह होलसेल एफबी में ब्रांड सेलिंग होती है, जो ऑलरेडी अमेजोन पे एस्टेब्लिश ब्रांड्स मौजूद होते हैं या प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। आप उनके अथोराइज सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो चीज़ें बाय करते हैं, और गो के वो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप वो चीज़ें बाय करते हैं और अमेजोन पे उसको मीटू कर लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में आप 2 तरह से होता है। आपके पास अपना स्टॉक मौजूद है और आपने वो लिस्ट कर दिया, जब आपके पास ऑर्डर आया तो आपने अपने पास से शिप कर दिया, जो कि अमेजोन की नज़र में लीगल बिजनेस है, जिसको हम एफबीए भी कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन यूजुअली होता ही है कि ड्रॉप शिपिंग में ज्यादातर लोग रिटेलर से बाइंग करते हैं, यानी वॉलमार्ट से कोई चीज लगाई अमेजोन पे और उसके प्राइस ज्यादा लगाए, वॉलमार्ट पे वो कम है, और जब हमारे पास ऑर्डर आया तो हमने वॉलमार्ट पे ऑर्डर किया और बायर को डायरेक्ट शिप कर दिया, यानी अमेजोन के बायर को हमने वॉलमार्ट से शिप कर दिया। तो ये जो है वो किसी भी मार्केट प्लेस के लिए लीगल बिजनेस नहीं होता, लीगल वे नहीं होता बिजनेस करने का कि आप किसी रिटेलर से बाय करें। आप जो है वो किसी सप्लायर से बाय कर सकते हैं, आप किसी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का एक बिजनेस है। अच्छा, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ, पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग को अगर हम कैटेगराइज करें कि किन लोगों के लिए ये बेहतर होता है, तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि क्लास में 3 लेवल के बच्चे होते हैं। एक लेवल वो होता है कि वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और पढ़ने वाले होते हैं, उनको अबव एवरेज कहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, और कुछ होते हैं बिलो एवरेज। तो अगर आप जो है जिसको सनी अली कहते हैं कि फाइन लाइनर, तो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आपको पीएल की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पीएल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको वो समझनी पड़ती हैं, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, और फिर आप उस पर वर्किंग करते हैं और उसको ब्रांड को ग्रो करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज लेवल पे बड़े अच्छे बच्चे होंगे तो आपको पीएल की तरफ आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए, नहीं। हो सकता है आपकी स्किल्स इस काबिल हो कि आप पीएल कर सकते हो और आप उसको इन डेप्थ समझ सकते हो, तो आपको पीएल करना चाहिए। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप हैं, आप जिसको कह सकते हैं कि हम बॉटम लाइनर हैं, तो होलसेल एफबी जो है वो बेस्ट मॉडल है। गो के इसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको आउटकम लाने के लिए जो है वो अपना टाइम लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है एक जगह पे।
और ड्रॉप शिपिंग जो है वो, अगर आपके पास अपना स्टॉक मौजूद है तो आप बहुत सारे मल्टी चैनल हैं ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास अपना स्टॉक मौजूद है एटसी के ऊपर कर सकते हैं। तो लेकिन हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप रिटेलर से ड्रॉप शिपिंग करें अमेजोन पे। ईबे पे कर सकते हैं, ईबे कहीं ना कहीं रिलैक्स रहता है, लेकिन अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग रिटेलर से करना ज्यादती होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन होलसेल एफबीए की अगर हम बात करें तो होलसेल एफबीए जो है वो ब्रांड सेलिंग मॉडल कहलाता है। और इसमें हम जो है वो मैन्युफैक्चर, ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सप्लायर इनसे बाइंग करते हैं। लिक्विडेटर से हम बाइंग नहीं करते, क्योंकि लिक्विडेटर के पास जो है वो बैड क्वालिटी के आइटम होते हैं और उसके पास लेटर ऑफ अथोराइजेशन भी नहीं होता कि वो आपको सेल करने की परमिशन दे के आप अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। तो हम हमेशा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या डायरेक्ट ब्रांड मैन्युफैक्चरर से जो है वो हम कांटेक्ट करते हैं और उनसे चीजें बाय करते हैं और उनको तमाम चीजें बताते हैं कि हम अमेजोन पर सेल करेंगे और जो है आपके ब्रांड में वैल्यू ऐड करेंगे। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि सोनी या एचपी या लीगो, ये जो है वो आपके आप हम कह सकते हैं कि ये ब्रांड है, डायरेक्ट ब्रांड। अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो पेट्रा जो है वो, आप सर्च करेंगे पेट्रा डिस्ट्रीब्यूटर तो पेट्रा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर हम होलसेलर्स या सप्लायर्स की बात करें तो कोल इंपोर्ट एक मिसाल है कि ये होलसेलर है। लिक्विडेटर की बात करें तो एच जे क्लोज आउट जो है वो, ये लिक्विडेटर है। हमने इनसे भी बाइंग करके देखी है, तो इनके पास बैड क्वालिटी के आइटम होते हैं। गो के आपके पास आप छोटी क्वांटिटी परचेज करते हैं, आपके पास कंप्लेन तो नहीं आती कोई आईपी कंप्लेन, लेकिन फिर भी जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आप दोबारा वो आइटम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एनसीएक्स, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, इतना बढ़ जाता है कि आप सेल नहीं कर सकते। अच्छा, वे ऑफ सोर्सिंग क्या है? वे ऑफ सोर्सिंग कन्वेंशनल सोर्सिंग है, आप होलसेल डायरेक्टरीज जो है वो सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, सेलहू, थॉमस नेट होलसेल डायरेक्टरीज होती हैं। उससे आप जो है वो सप्लायर्स फाइंड आउट करते हैं, उनके साथ अकाउंट्स बनाते हैं, उनसे प्रोडक्ट फीड लेते हैं या उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सेस करके देखते हैं कि अमेजोन पे क्या चीज सेल हो रही है। और फिर जो है वो आप उनसे बाइंग करके अमेजोन पे उसको एफबीए करवा देते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवा देते हैं, और वो आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है और आप वहां से सेल करते हैं और अपनी प्राइस ऑटोमेशन लगा देते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि रिवर्स सोर्सिंग जो है वो आप करते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी निकालते हैं कि जिसकी अच्छी सेल्फ वेलोसिटी हो, जिसमें दो से ज्यादा एफबीए सेलर हो, जो जिसमें अमेजोन सेल ना करता हो, उसके बाय बॉक्स के प्राइस स्टेबल हो, उसकी जो प्राइस हो वो $8 से लेके $60 तक हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। सोर्सिंग प्राइस वुड बी एस्टिमेटेड 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये एक हमने आइडिया दिया है कि सोर्सिंग प्राइस जो है वो एस्टिमेटेडली 40% हो जाए, यानी मिसाल के तौर पे अगर $100 की कोई चीज अमेजोन पे सेल हो रही है तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए वो $40 होनी चाहिए, क्योंकि हम एक एस्टिमेट करते हैं कि 40% जो है ना, अराउंड 40% अमेजोन अपनी फीस डिडक्ट कर लेता है, जिसमें रेफरल और अमेजोन की अपनी फीस शामिल होती है। तो उसकी बेस्ड पे हम ये थ्योरी बनाते हैं कि अगर कोई चीज $100 की है तो $40 उसकी सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये इसका डिटेल कोर्स, होलसेल एफबीए का डिटेल कोर्स जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अरसलान उद्दीन यूट्यूब चैनल है, उसका ये लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, होलसेल एफबीए का डिटेल कोर्स मौजूद है, एक एक चीज उसमें आपको ये सब मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपके पास टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं? कीपा की एक्सटेंशन चाहिए होती है आपको, डीएस क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 की एक्सटेंशन, काउंट स्टॉक, एएमजी कैलकुलेटर, वीपीएन चाहिए होता है जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। जब हम सप्लायर सर्च करते हैं तो हमें वीपीएन चाहिए होता है। जब हम अमेजोन पे कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं या उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो वीपीएन की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें स्कैनिंग के लिए स्कैन अनलिमिटेड या एएमजी एनालाइजर का स्कैन टूल चाहिए होता है, क्योंकि सप्लायर्स प्रोडक्ट फीड देते हैं जिसमें यूपीसी, ईएन और होलसेल प्राइस होते हैं। हम उसको स्कैन करते हैं और हमें अमेजोन की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और ये भी हमें बता देती है वो स्कैनिंग टूल की मदद से कि आपको एक इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट होता है। फिर हम उसको मैनुअल भी जो है वो फॉर्मूले लगा लेते हैं और चीजें करके अपनी एस्टिमेशंस करते हैं।
अच्छा, रिवर्स सोर्सिंग की अगर बात करें तो बाय कैटेगरी भी हम जो है वो सर्च करते हैं। रिवर्स सोर्सिंग में बेस्ट सेलर सर्च करते हैं, कीपा से भी डेटा निकालते हैं, हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स से भी करते हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें जो है वो डिटेल में चीजें यहाँ पे प्ले लिस्ट में एक कोर्स है वहां पे मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेशन काफी लंबा हो जाएगा। जिसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि होलसेल एफबी करना चाहिए, वो यहाँ से पूरा कोर्स जो है वो देख सकता है। 3 घंटे का कोई कोर्स होगा, तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो हम एक जनरल सम अप बात करेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग जो है वो 3 तरीके से करते हैं। ब्लैक बॉक्स, हीलियम 10 से, सेलर स्निपिंग, ये जो है वो सुपर एलिमेंट मेथड। यानी सेलर स्निपिंग क्या होता है कि आप कोई ऐसा सेलर पकड़ लेते हैं जिसकी रेटिंग कम होती है, और उसके पास जो ब्रांड्स होते हैं, आप उनको देखते हैं कि जब ये ब्रांड्स इसको अकाउंट दे सकते हैं तो हमें भी अकाउंट दे सकते हैं, क्योंकि इसकी भी रेटिंग कोई इतनी हाई फाई नहीं है। अच्छा, कीपर से भी हम चीजें निकालते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अगर हम इसी पे हों तो हम जो है वो, हमारे पास ये कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि आप जो है वो, आपसे क्या सवाल हो सकते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आपसे क्या सवाल हो सकते हैं। आप कहाँ सेल करते हैं, आप जो है वो अमेजोन पर सेल करते हैं या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछ सकता है। आपका रिटेल स्टोर है, आपकी वेबसाइट है, तो ये चीज़ें हैं। ये एक हमने कोर्स लिया था, वहां से ये डॉक्यूमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन, ईमेल जब आप करते हैं सप्लायर्स को तो वो क्या टेम्पलेट्स होते हैं, वो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते हैं तो वो आपसे क्या सवाल कर सकता है, आप क्या उससे जो है वो पूछ सकते हैं। ये फोन का स्क्रिप्ट मौजूद है यहाँ पे। ये चीजें कुछ मौजूद हैं, ईमेल टेम्पलेट्स मौजूद हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, पावर क्वेश्चंस मौजूद हैं। अच्छा, ये जो है वो कीपा से हम किस तरह प्रोडक्ट निकालते हैं, ये पूरी शीट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये कि किस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं होलसेल एफबीए के लिए, और फिर उनके सप्लायर्स को सर्च करके उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये ईमेल के टेम्पलेट्स की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और जो भी जो है वो इंशाल्लाह हमारी आगे जो है वो टीम ज्वाइन करेगा तो उसको तो ये फ्री एक्सेस होगा, वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। तो एक हम जो है वो केस स्टडी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। केस स्टडी ये है कि हमारे पास, अब सॉरी ये गलत स्क्रीन आ गई। हम, सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास एक केस स्टडी, ये एक सप्लायर है, और इस सप्लायर से हमने जो है वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि हमने यहाँ पे इसका अकाउंट बनाया। नॉर्मल अकाउंट जब पॉप फन पे बनाया तो हमारे पास ये ईमेल आई, हमने यहीं से जो है वो ईमेल की कि हमें प्राइजेस शेयर कर दें, हम अमेजोन और ईबे पे सेल करेंगे। तो इसने ये ईमेल दूसरे को फॉरवर्ड कर दी, शायद जो इनके B2B के डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लायर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उनको फॉरवर्ड की, और उनसे हमारी कॉरस्पॉन्डेंस शुरू हो गई कि हमने डायरेक्ट लिखा कि हम अमेजोन यूएस पे सेल करेंगे। तो इनसे एमओक्यू वगैरह पूछा, इन्होंने हमें एक शीट दी कि हम अमेजोन सप्लायर्स को ये शीट करते हैं। हमने कुछ प्रोडक्ट फाइनलाइज की, कुछ प्रोडक्ट इनके पास इन स्टॉक थी, कुछ आउट ऑफ स्टॉक थी। तो आखिरकार हमने ये 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट की, और हमने ये प्रोडक्ट देखी कि ये प्रोडक्ट जो है वो, इसका ये इन्होंने एमओक्यू बनाया हुआ है कि अमेजोन रिसेल के लिए ये एमओक्यू है 200, 100, 100। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट $4,200 की इन्वेस्टमेंट है। ये हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और हमें जो है वो इनसे इस तरह बाइंग करनी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम पूरी इस तरह की एक शीट बनाते हैं। ये एक पूरी शीट होती है जो कैलकुलेशन के काम आती है कि हम उसका एसएन क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बाय बॉक्स प्राइस क्या है, और उसके प्रॉफिट क्या है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो तकरीबन 2.6 2.7 का एक पे प्रॉफिट है। इसको यहाँ से अगर हम देखें, और ये कितना रेवेन्यू है, पूरी एक लंबी चौड़ी सी शीट बनती है ताकि हमें फ्यूचर जो भी एस्टिमेशन हो उसमें आसानी हो। तो ये एक हम इस तरह की शीट बनाते हैं। अच्छा, इस तरह अगर हम इसको देखें इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमने इस शीट में से फाइंड आउट की थी। आने में टाइम लगाई। जब हमारे पास टूल्स जो है वो बहुत सारे इंस्टॉल हुए हुए होते हैं ब्राउजर में,
हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायर लॉन्च। तो ये प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह आने में थोड़ा टाइम लगाती हैं। अच्छा, इसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, हमने खुद नहीं लिखा। हमने कॉपी पेस्ट किया है कि कौन सा जो है वो बेटर है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको होलसेल की तरफ जाना चाहिए, अमेजोन की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो है वो इसका कंपैरिजन किया है कि क्या चीज़ें हैं। प्राइसिंग जो है वो प्राइवेट लेवल के लिए क्या होती है, सेलर्स के लिए प्राइसिंग होलसेल के लिए क्या होती है, और ईएन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें होलसेल वर्सेस प्राइवेट लेवल विनिंग द बाय बॉक्स इसमें डिस्कस किया है कि बाय बॉक्स जो है वो इन तीन चीज़ों पे, इन इन एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता है कि आपका क्या जो है वो रेट है, आपका वैलिड ट्रैकिंग है, ऑन टाइम डिलीवरी, ये क्या रेट है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको बाय बॉक्स जो है वो मैक्सिमम मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम दोबारा जो है वो उस स्क्रीन की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा टूल जो है वो वर्किंग करे। तो ये अटक गए ये टूल्स। एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो हमने ली और जो सप्लायर हमें जो है वो ऑफर कर रहा है। दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास ये मौजूद है जो कि हमें सप्लायर ऑफर कर रहा है। तीसरी प्रोडक्ट हमारे पास ये है जो सप्लायर हमें ऑफर कर रहा है। तो इनके प्राइसेस आप देख सकते हैं और इसकी जो है वो सोर्सिंग प्राइस भी हमें नजर आ रही है यहाँ पे। तो अ, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। देखें, कहने की बात ये है कि ये इसका एमओक्यू है, और ये एमओक्यू जो है वो वैसे तो 1 महीने का एमओक्यू है, और यहाँ पे हमने इसको लिखा भी कि क्या आप हमें जो है वो एक्सक्लूसिविटी देते हैं 6 महीने की, कि हम आप हमारे अलावा कोई एफबीए सेलर जो है वो नहीं इसमें एंटर करेंगे। तो ये नीचे यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी दे रहा है कि regarding the reseller limit, we can provide you authorization for the item you order for 6 month exclusive reseller on Amazon, which means we will not authorize other Amazon reseller for these items during the period of time। यानी बोलता है कि सिर्फ आप ही होंगे, आपके अलावा कोई नहीं होगा, आप ये एमओक्यू मीट कर लें। अब इस एमओक्यू को अगर हम मीट कर लें, और इस एमओक्यू की बात करें अगर हम, तो ये एमओक्यू 400 यूनिट है तकरीबन। और अगर हमें, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमें जो है वो एक जो है वो अ, एक हमें एक प्रोडक्ट जो है वो हमें 2.6 का प्रॉफिट दे रही है, ऑन एन एवरेज 2.6 का प्रॉफिट अगर हमें दे रही है, तो हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करें तो हमें $140 का प्रॉफिट होगा। यानी हमें 4,200 की इन्वेस्टमेंट पे, 4,200 की इन्वेस्टमेंट पे हमें ये प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 24% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 24% है। तो इस तरह हम आरओआई निकालते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमारा आरओआई इतना है। इतना आरओआई भी हम होलसेल एफबीए में अच्छा आरओआई मानते हैं, तसव्वुर करते हैं। तो ये आपने ये इस तरह देखा कि ये चीज़ें जो है वो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आई होंगी सही तरह। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट था, ये आपको मिल जाएगा।
और होलसेल एफबीए ये पूरा है, प्ले लिस्ट पे ये कोर्स पूरा मौजूद है। और हमने एक केस स्टडी जो है वो समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो सेशन है वो हमारा ईबे और दराज पे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा और वो सेशन भी आप लें, उससे भी आपको अच्छा आइडिया